पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला। सोर्सेस के मुताबिक 26 की हुई मौत। आतंकियों ने सैलानियों पर 50 से ज्यादा राउंड की फायरिंग। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर के आतंकी ग्रुप का हाथ। टीआरएफ ने हमले के लिए जिम्मेदारी। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन शुरू। चुन चुनकर आतंकियों को मारने के लिए उतरा पैरा कमांडो। हमले को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर की बात। सेना के ऑपरेशन पर अपडेट लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति जताई संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी बोले, इस हमले के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम करेंगे। हमले को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट। अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में आईबी डायरेक्टर, गृह सचिव भी हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले को लेकर जताया दुख। कहा, आतंकियों पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। श्रीनगर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एलजी मनोज सिन्हा के साथ पहलगाम भी जाएंगे। सेना के ऑपरेशन पर हाई लेवल मीटिंग होगी। मासूम लोगों पर हमला करना आतंकियों की कायराना हरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की। कहा, आतंकवादियों को उनके किए की सजा मिलेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, घाटी में पर्यटकों पर हमले के लिए स्तब्ध हूं। कायर आतंकियों ने अमानवीय जानवरों जैसा करतूत किया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, घाटी में अशांति पैदा करने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम होगी। हम ऐसे हमलों से डरेंगे नहीं। कांग्रेस ने आतंकी हमले को मानवता पर कलंक बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए सरकार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर खोखले दावे कर रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी बोले, अब आतंकियों को सबक सिखाने के लिए ठोस पहल की जरूरत। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले, पाकिस्तानी आतंकियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया। सेना उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। पहलगाम में हुए हमले पर महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया। कहा, सुरक्षा में हुई चूक के लिए उचित जांच जरूरी है। घाटी के हालातों पर गुमराह कर रही है केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कारा का बयान। पहलगाम के विधायक अल्ताफ अहमद वानी ने भी हमले की निंदा की। कहा, निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना आतंकियों की कायराना हरकत। घाटी के आर्थिक विकास को चिढ़कर पाकिस्तान ने हमला करवाया। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का स्टेटमेंट। एक महिला सैलानी ने पुलिस को दी थी हमले की सूचना। बताया, आतंकियों ने नाम पूछकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। महिला पर्यटक के खुलासे से टारगेट किलिंग की बड़ी आशंका। मजहब के मुताबिक बनाया गया निशाना। वक्फ कानून को लेकर मुंबई में बीजेपी की कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, वक्फ कानून पर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा। कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, वक्फ कानून से किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। वक्फ संशोधन कानून से गरीब मुसलमानों को न्याय मिलेगा। किरेन रिजिजू बोले, वक्फ की जमीन गरीब मुसलमानों के लिए। गरीबों से जो छीना गया मोदी सरकार उसे लौटा रही। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट। तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। मंच पर ओवैसी, सैफुल्लाह रहमानी समेत कई लोग मौजूद। मंच पर वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं की तकरीर। काली पट्टी बांधकर वक्फ बचाओ सम्मेलन में पहुंचे लोग। वक्फ कानून के वापस नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान। मुस्लिम नेता मोहम्मद अदीब का बड़ा बयान। कहा, शुक्रिया मोदी साहब, सोई कौम को जगा दिया। एआईएम-पीएलबी ने सबको एक मंच पर जमा कर दिया। एआईएम-पीएलबी के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी का बयान। कहा, यह देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। वक्फ कानून देश के संविधान के खिलाफ है। वक्फ कानून के खिलाफ एआईएम-पीएलबी के मोहम्मद सुलेमान बोले, कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। पश्चिम बंगाल के लुधियाना में वक्फ कानून के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ी। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में बढ़ी सुरक्षा बलों की तैनाती। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हुए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, ममता को देश की नहीं कुर्सी की चिंता। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, हिंदुओं पर अत्याचार के मामलों में ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले, इस जन्म में बीजेपी बंगाल में जीत नहीं सकती, इसीलिए अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहते हैं। सऊदी अरब ने हवा में पीएम मोदी का किया स्पेशल वेलकम। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने पीएम मोदी के विमान को स्पेशल सुरक्षा दी। जयपुर में आमिर महल देखने पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। जेडी वेंस के साथ पत्नी उषा और तीनों बच्चे भी रहे मौजूद। जयपुर के आमेर किले में पारंपरिक डांस से हुआ स्वागत। राजस्थानी नृत्य का आनंद लेते दिखे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को परिवर्तनकारी, दूरदर्शी और ऐतिहासिक बताया। कहा, पीएम मोदी की सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन में विश्वास रखती है। चर्चा में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का पर्स पर लिखा था, नेशनल हेराल्ड की लूट, एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक में भाग लेने पहुंची थी स्वराज। बांसुरी स्वराज से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के सवाल पूछा, पहले ये बताएं लूट कहां हुई। कहा, मुद्दों से भटकाने के लिए सब किया जा रहा। बांसुरी स्वराज के बयान पर संदीप दीक्षित बोले, नेशनल हेराल्ड का मामला बिल्कुल साफ सुथरा और सुलझा हुआ है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग और नाम चेंज करती हैं। स्कूली छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षण मॉड्यूल सुरक्षित सफर लॉन्च। दिल्ली में नितिन गडकरी ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ किया लंच।
दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। देहरादून में इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास पर समीक्षा बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता। गंगा संवर्धन अभियान पर एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, खेल, तालाब, नदी, पोखर, झरनों पर एक साथ चल रहा काम। यह अभियान प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद पुनर्निर्माण और निकासी का काम जारी। बाढ़ बारिश के चलते रामबन में हुई थी 3 की मौत। लैंडस्लाइड प्रभावित रामबन में उमर अब्दुल्ला का विरोध। बाढ़ पीड़ितों ने घेरा सीएम का काफिला, जमकर की नारेबाजी। रामबन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। हमारा पूरा प्रयास अगले 24 घंटे के भीतर हाईवे खोलने का। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के गेट खोले गए। लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी में पानी के तेज बहाव के चलते खोले गए गेट।